सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश की पहली अक्षय पात्र रसोई की शुरुआत आज राजधानी में होने वाली है। सीएम शिवराज उद्घाटन करेंगे इसका। कई मंत्री और विधायक यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। 50,000 बच्चों को रोजाना खाना दिए जाने का लक्ष्य अक्षय पात्र रसोई, जिसकी शुरुआत प्रदेश में पहली बार राजधानी भोपाल से होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इसका उद्घाटन करेंगे। कई मंत्री और विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। 50,000 बच्चों को रोजाना खाना मिलेगा, अक्षय पात्र रसोई, और उसी उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल में की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन आज करने वाले हैं। एक बड़े आयोजन में न सिर्फ सीएम मौजूद रहेंगे बल्कि कई मंत्री और विधायकों की भी मौजूदगी में अक्षय पात्र रसोई की शुरुआत होगी। हर बच्चे को खाना मिल सके, कोई बच्चा प्रदेश में भूखा ना सोए, इसी उद्देश्य के साथ इस अक्षय पात्र रसोई की शुरुआत आज मुख्यमंत्री करेंगे। 50,000 बच्चों को रोजाना प्रदेश में खाना दिया जाएगा। सही, अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनुराग, क्या उद्देश्य मुख्य तौर पर अक्षय पात्र रसोई का, कितना फायदा इससे बच्चों को मिलेगा? देखिए, मशीनों के जरिए रोटी बनाने को लेकर और 50,000 तक के बच्चों का खाना तैयार करने के लिए एक बड़ी रसोई तैयार की गई है। अक्षय पात्र के द्वारा ये रसोई तैयार की गई है, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जरिए पूरे राजधानी को कवर करने की तैयारी है, यानी कि 20 किलोमीटर के दायरे तक भोजन की सप्लाई हो सकेगी। यानी कि अभी तक जो स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन दिया जाता था उसमें कई तरह की शिकायतें निकल कर आती थी, लेकिन अक्षय पात्र की जो रसोई बनकर तैयार हो रही है उसमें क्वालिटी का खाना बनकर तैयार होगा और इसी को पूरे शहर के अंदर सप्लाई कर दिया जाएगा। यानी कि 1 से 2 घंटे के अंदर तक स्कूलों में मध्याह्न भोजन पहुंच जाएगा। और आज यदि हम पहले दिन की बात करें तो आज कई तरह के लजीज जो व्यंजन है वो तैयार किए जाएंगे, जिनको आज बच्चों के बीच परोसा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करेंगे और आने वाले दिनों में इसको कैसे बेहतर किया जाए इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो बेहद अहम जो है ये कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। चलिए, यानी कि प्रदेश के मुखिया बच्चों को आज ये सौगात देने वाले हैं। अनुराग अब बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करेंगे। और भोपाल से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज सतना दौरे पर रहने वाले हैं सीएम शिवराज। सतना के गौरव दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सतना से जबलपुर जाएंगे सीएम और जबलपुर में नर्मदा आरती में वो शामिल होंगे। 26 जनवरी यानी कि कल झंडा वंदन कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी मौजूदगी रहेगी। तो सतना दौरे पर सीएम शिवराज, गौरव दिवस कार्यक्रम आज सतना में आयोजित किया जा रहा है, इसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री और जबलपुर में नर्मदा आरती में भी शामिल होंगे। और अगली बड़ी खबर भी भोपाल से ही। विधानसभा चुनाव से पहले रूठों को मनाएगी कांग्रेस, से बड़ी जानकारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सेवा दल को रूठों को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस सेवा दल प्रदेश भर में घर लौटो अभियान चलाएगा। सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस सेवा दल का फोकस रहने वाला है। घर लौटो अभियान के तहत कांग्रेस रूठे कार्यकर्ताओं की घर वापसी कराएगी। सेवा दल मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा में घर लौटो अभियान चलाने वाला है। सही कि अनुराग हमारे साथ लगातार चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। अनुराग, कांग्रेस की तरफ से यही एक चूक रही पिछली बार कि हर किसी को इस तरह की तवज्जो नहीं दी गई जो पार्टी में दी जानी चाहिए थी। मुझे लगता है उसी गलती को सुधारने की कोशिश इस बार कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के बाद से कुछ नाराजगी निकलकर सामने आई है और इससे पहले भी कांग्रेस के कई रूठे जो नेता हैं वो घर बैठे हुए हैं। ऐसे में किस तरीके से बेहतर समन्वय बनाया जाए और कैसे रूठे नेताओं को पार्टी के अंदर वापस लाया जाए, इसकी जिम्मेदारी कमलनाथ ने कांग्रेस सेवा दल को दी है। और कांग्रेस सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर पहुंचकर जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं उनको मनाने का काम करेंगे। और इस बार जो
विधानसभा का चुनाव है उसमें उनकी भूमिका को भी तय करने का काम करेंगे। तो कमलनाथ ने एक बड़ी जिम्मेदारी सेवा दल को सौंपी है। कल ही सेवा दल का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें योगेंद्र यादव ने पदभार संभाला है और उसी के बाद मुख्यमंत्री ने अब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी सेवा दल को दी है कि वो कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं जो घर बैठ गए हैं उनको मनाकर कांग्रेस पार्टी की मूल धारा से जोड़ने का काम करें और इसकी जिम्मेदारी अब सेवा दल निभाने का काम करेगा। निश्चित तौर पर अब देखना होगा किस तरह का बदलाव कांग्रेस पार्टी में इसके बाद से आता है। अनुराग बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करेंगे। और भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है। ग्वालियर, चंबल समेत कई इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी के साथ मालवा के शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच में बूंदाबांदी की आशंका नजर आ रही है। घना कोहरा पड़ने का भी मौसम विभाग का अनुमान सामने आया है। 28 जनवरी तक रिमझिम बारिश और बिजली गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। और मुख्य तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात की जाए तो हवा, पानी और कोहरे का असर मिला जुला देखने को मिल रहा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चल रही हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हो रही है। ग्वालियर शहर में देर रात लगातार हल्की बारिश होती रही और बारिश के चलते अंचल में कोहरे और धुंध का असर पड़ चुका है। ग्वालियर में सुबह 7 बजे विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही। दिल्ली पंजाब से आने वाली ट्रेनें 5 घंटे तक देरी से चल रही हैं। चलिए, प्रदेश में मौसम की स्थिति को लेकर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील कौशिक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्वालियर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनुराग, सबसे पहले आपका मैं रुक करना चाहूंगी क्योंकि पूरे ही प्रदेश में माना जा रहा है कि बूंदाबांदी की वजह से लगातार ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। क्या स्थिति फिलहाल प्रदेश की? बिल्कुल, देखिए बीते कुछ दिनों से कोहरे का असर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कोहरा छटने के साथ ही सर्द हवाओं का असर दिखाई दे रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है। ग्वालियर चंबल संभाग में तो बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन इसके अलावा मंदसौर, नीमच, छतरपुर, बुंदेलखंड के भी कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है और मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 24 घंटे के अंदर ग्वालियर चंबल के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में, मालवा, बुंदेलखंड के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है और इसके वजह से ठंड भी अपना असर दिखा सकती है। राजधानी भोपाल की यदि हम बात करें तो आज कोहरा छटने के साथ ही हवाओं का असर भी यहां पर दिखाई दे रहा है और इसी की वजह से लोगों को सर्द हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आने वाले कुछ घंटों तक लोगों को इसी तरीके से सर्द हवाओं का सामना करना पड़ सकता है और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। ठीक है, अनुराग बने रहेगा हमारे साथ। ग्वालियर की भी स्थिति हम समझेंगे। सुशील, अगर प्रदेश में ठंड की बात की जाती है तो मुझे लगता है ग्वालियर वालों का सबसे ज्यादा बुरा हाल होता है क्योंकि सबसे ज्यादा कोहरा, सबसे ज्यादा बारिश का असर ग्वालियर में ही देखने को मिलता है। फिलहाल क्या स्थिति इस क्षेत्र की? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में ठंड चाहे गर्मी हो, हर मौसम अपने हिसाब से यहाँ ज़्यादा ही गर्म रहता है या सर्दी के मौसम में ज़्यादा ही सर्दी रहती है। अभी की अगर स्थिति की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में बीते 24 घंटे से कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। अभी का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि अभी ग्वालियर चंबल अंचल के कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ बारिश हो रही है। अभी भी देखिए ग्वालियर शहर में बारिश हो रही है और रात से ही जो बूंदाबांदी हो रही है, इसके अलावा तेज हवाओं का जो असर रहा है रात भर, उन हवाओं के चलते मौसम में सर्दी भी हालांकि आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रात भर से जो बूंदाबांदी हो रही है ग्वालियर चंबल अंचल के कई इलाकों में, उसके चलते सुबह से ही यहाँ पर कोहरा और पाले के साथ ही धुंध का भी असर है, जिसके चलते यातायात भी प्रभावित हो रहा है। और मौसम विभाग का जिस तरह का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक इस तरह का मौसम ग्वालियर चंबल अंचल में बना रहेगा, तो कहीं ना कहीं हालांकि अभी जो शुरुआती दौर में ये हल्की बारिश है और जो पाला है वो खरीफ की फसलों के लिए खासा फायदेमंद साबित हो रहा है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगर इसी तरह का मौसम बना रहता है तो लोगों के साथ ही किसानों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन इस कोहरे और धुंध के चलते उत्तर भारत के पंजाब, कश्मीर और दिल्ली से जो ट्रेनें आ रही है वो 5-5 घंटे की देरी से ग्वालियर से गुजर रही है। तो कहीं ना कहीं इस मौसम से लोगों को लुत्फ उठाने का मौका ज़रूर मिला है, लेकिन अब
अगर खेती के लिहाज से देखें तो ये मौसम इस तरह का थोड़े दिन फायदेमंद रहेगा। अगर लंबे समय तक इस तरह का मौसम रहता है तो वो परेशानी का सबब बन सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि जनवरी के जो अंतिम सप्ताह का ये समय है, इसमें पूरे में कोहरे और धुंध का असर रहेगा। 1-2 दिनों तक बारिश भी अंचल में होती रहेगी। चलिए, यानी कि देखना होगा आगे जाकर क्या कुछ स्थिति प्रदेश में बनती है। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अब भोपाल से एक और बड़ी जानकारी। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं बिजली कर्मचारी। प्रदेश भर के 70,000 कर्मचारी की हड़ताल लगातार चल रही है। 5 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर काम का बहिष्कार बिजली कर्मचारियों ने किया है। तो लगातार हड़ताल जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिजली कर्मचारी काम का बहिष्कार कर रहे हैं। इस वजह से प्रदेश पर सीधी मार देखने को मिल रही है, क्योंकि सीधा असर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का बिजली विभागों में देखा जा रहा है। और बिजली कर्मचारी की हड़ताल पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि सरकार हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत को तैयार है। हड़ताल से किसी समस्या का हल नहीं निकलता है। बिजली कर्मचारी जो लोग हड़ताल पे हैं, हम हमेशा उनकी बात को सुनते हैं। कई यूनियनों के साथ उनके साथ बैठकें की हैं और जो उनके हित में हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, पर हड़ताल समाधान नहीं है। और भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। इस बैठक में 200 दिनों में 200 विधानसभा सीट जीताने का संकल्प लिया गया है। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि 2023 और 2024 के चुनाव के लिए बूथ कार्यकर्ताओं के साथ काम शुरू हो चुका और युवा मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य भी तैयार किया गया है। कार्य समिति ने संकल्प लिया है कि ये मध्य प्रदेश विकसित राज्य के साथ अब आगामी समय में हम और गति के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2023-2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपने बूथ सशक्तिकरण के अभियान के साथ इस कार्य समिति में भी पार्ट 2 हमारा बूथ विस्तारक योजना का पार्ट 2 बूथ कार्य विस्तार अभियान, इसकी शुरुआत आगामी समय में अभी 26 फरवरी के बाद इसकी शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम करेंगे। प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ जो हमने अभियान चलाया था, इस अभियान को आगामी समय में अपने संगठन काम को और सुदृढ़ बनाने का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रत्येक विधानसभा में विकास यात्राएं 5 फरवरी से शुरू होंगी। और सीएम शिवराज सिंह चौहान की गृह विधानसभा बुदनी में उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह गांव-गांव जाकर अनूठे अंदाज में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का गांव में ही निराकरण कर रहे हैं। ग्रामीणों को भी ऑन द स्पॉट फैसले में लाभ मिलने लगा है और ग्रामीण चौपाल के तहत नसरुल्लागंज जनपद की ग्राम पंचायत छापरी और पलासी कला में गांव चौपाल का आयोजन हुआ। चौपाल में आई दिव्यांग ऋतुबाई और उनके पति भाग सिंह के मकान निर्माण के लिए कार्तिकेय चौहान ने 25,000 दिए। इस पहल में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने भी अपनी ओर से सहभागिता निभाते हुए 25,000 देने की घोषणा की। देखते ही देखते 1.5 लाख की नकद राशि एकत्रित कर दिव्यांग परिवार को सौंपी गई। और नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधानसभा की महिला विधायक सुनीता पटेल जिले में चल रहे अवैध कारोबार को लेकर एसपी ऑफिस में धरने पर बैठ गईं और उनके साथ इंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा और कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हुए। उन्होंने गाडरवारा सहित जिले में चल रहे अवैध धंधे, जुआ सट्टा और अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने की मांग करते हुए एसपी ऑफिस में धरना दिया। एसपी ने विधायक के आरोपों को लेकर कहा कि अवैध कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अवैध काम हो रहे हैं, मुझे इस काम करने के लिए धरना आंदोलन
करने के लिए विवश होना पड़ता है। ये मेरी मजबूरी बन गई है कि क्षेत्र में कोई भी गलत काम होता है तो लोग मुझे याद करते हैं। आज माननीय विधायक महोदया गाडरवारा के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में गाडरवारा में जुए सट्टे को रोकने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। उनके ज्ञापन के अनुसार हम लोग अभी तक जो कार्रवाई हम लोग कर रहे थे, हम इसमें और चमत्कार के दावों के बीच विवादों में घिरे बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान की तंगहाली पर बोलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो देश अपनी ऊर्जा दूसरों को बर्बाद करने में लगाते हैं वो स्वभाववश नष्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान को भारत में विलय कर लेना चाहिए, उसके पास अब यही रास्ता है। वहीं जान से मारने की धमकी पर बागेश्वर सरकार ने कहा कि वे धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। दुनिया में इतने देश इस्लामिक और क्रिश्चियनों का देश है तो भारत को हिंदू राष्ट्र हो, इसमें क्या दिक्कत है। जो देश अपनी ऊर्जा दूसरों को नष्ट करने में लगाता है वो स्वभाववश नष्ट हो जाता है और पाकिस्तान को बहुत जल्दी भारत में विलय हो जाना चाहिए, यही रास्ता उसके पास है। इस भारत में जब जब भी सनातन की बात आई है तो लोगों ने बोला है इससे डरना नहीं है और हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। हम हनुमान चालीसा के उपासक, अपने इष्ट हनुमान जी के उपासक हैं। हमें अपने इष्ट पर हनुमान चालीसा पूर्ण दृढ़ता से भरोसा है। हम एक आध्यात्मिक गुरु हैं तो हमारा उद्देश्य यह है कि अगर हम सब सनातनी साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो, इसमें बुराई क्या है। इतने और दमोह में पथरिया विधायक रामबाई विद्युत विभाग के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का समर्थन करने लगी और पथरिया एसपी विधायक रामबाई धरनास्थल पर पहुंची। सरकार पर निशाना साधते हुए सभी कर्मचारियों को नियमित कर उनका वेतन बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास में पैसे का अभाव है तो सरकार विधायक, सांसद और मंत्रियों की तनख्वाह कम करे, लेकिन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए। निवेदन करत कि फूटियो बस ने एक मुट्ठी में बंधे रहियो। हम सब आउटसोर्स वालों के साथ जो कर्मचारी हैं, संविदा वाले हैं, जो छोटे छोटे से बिजली सुधारवे वाले खंभा पर चढ़े हैं, कई घटनाएं हो गई लेकिन आज तक उनके परिवार को 1 रुपया की मांग मतलब संतुष्टि नहीं दी गई या ना मुआवजा दिया गया। उसकी कारण और इंदौर से एक बुजुर्ग महिला को 15 साल के बेहाल लड़के की मदद करना महंगा पड़ गया। दरअसल इस महिला को एक लड़का बदहाल हालत में मिला। लड़के ने भूखा होने की बात कही, तभी एक युवक वहां पहुंचा। दोनों की कहानी सुनकर महिला को दया आ गई। महिला ने खाने के लिए 100 रुपए भी दिए और तभी युवक कुछ खाने का सामान और पानी की बोतल लेकर आया, जिसे महिला को पीने के लिए दिया। इसके बाद महिला शुद्ध हो बैठी। इसके बाद दोनों ने महिला के सोने के जेवर उतरवा लिए, फरार हो गए और अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध शारदाबाई के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। और ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत रीवा के गोविंदगढ़ इलाके में बिछ रही रेलवे लाइन को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है, जिसके चलते 16 दिनों से किसान आंदोलनरत हैं और जनवरी के इस महीने में भीषण ठंड में भी किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेल विभाग ने ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया था, लेकिन जमीन ना ही कोई उन्हें मुआवजा दिया गया, उसके बदले ना ही नौकरी दी गई। देवास में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त की गई अवैध शराब पर रोड रोलर चलाया है और आबकारी विभाग ने करोड़ों की शराब जब्त की थी, जिस पर विभाग ने रोड रोलर चलाकर उसे नष्ट किया है। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। और अब खबर खरगोन से, जहां के कन्या महाविद्यालय की एक छात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से मार्मिक अपील की है। धड़कन नाम की छात्रा ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। धड़कन ने दोनों देशों के उपराष्ट्रपतियों से भी हिंसा बंद करने की अपील की है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय